तुम क्या कर रहे हो? बैठो ना। मौलाना जब्बार क्या है यार, मुझे कहाँ बिठा रहे हो? तुम खुद देख रहे हो, खड़ा हो बैठ भाई, बैठो बैठो। माशाल्लाह सुभान अस्सलाम वालेकुम। ज़कात को सब जानते होंगे, जानते हो, लेकिन देता कोई कोई है। रोजे आ रहे हैं तो रोजों में ज़कात जो देगा उसे और ज्यादा सवाब मिलेगा। यानी कि दे तो कभी भी सकता है पूरे साल में, लेकिन रोजों में देगा तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन रोजों में गुनाह करेगा तो भी ज्यादा गुनाह मिलेगा। तो ज़कात फर्ज है, याद रखना, फर्ज है, फर्ज ज़कात। लेकिन इस फर्ज को भूले पड़े लोग। कुर्बानी क्या है? वाजिब है, लेकिन उसे दिखाने के लिए बहुत करेगा, उसे भी करो, लेकिन ज़कात भी दो अपने मालों की। मैं एक एक पाई की हिसाब लगा के ज़कात देते हैं हमारे घर में सभी, इंशाल्लाह, और आगे भी देंगे। कभी भी दिल में ये नहीं आता कि यार इतने बहुत से बैठे हैं या इतने बैठे। भाई समझो जितने ज्यादा बैठेंगे इतना ही फायदा। ज़कात दिया करो ऐसे इंसानों को जो मिस्कीन है, गरीब है, जिनको जरूरत है इस चीज की। ये नहीं कि दिखावे के लिए उसे भी गलत जगह दे रहे हैं। मस्जिद में या आलिम, हाफिज, मुफ्ती, कारी इमाम को नहीं दे सकते ज़कात? कभी सोचो कि वो ज़कात दे देंगे वहां पर। मैं जितने भी देता हूँ वो सब अलग होता है। ज़कात एक अलग चीज होगी, और फर्ज है ज़कात देना, देनी ही होगी। जैसे नमाज पढ़नी है तो पढ़नी ही होगी। ये नहीं कि मेरी तू पढ़ ले 5,000 10,000 महीना ले ले या 1,00,000 रुपए महीना ले ले, तू मेरी नमाज पढ़ता रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नमाज पढ़नी ही पड़ेगी, कितना भी, चाहे थक गया, बीमार हो गया, रोटी न मिल रही, कुछ भी हो गया, जब तक जिंदा है वैसी ज़कात देनी पड़ेगी। ज़कात दोगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद तुम्हारे माल में बढ़ोतरी होगी। तो अब जो महीना आ रहा है उसमें अपने अपने घरों में से जितने तुम्हारे माल दौलत है तुम्हारे पास, उसकी कम हो या ज्यादा उससे मतलब ना है, लेकिन ज़कात देना और गरीबों को देना, और एहसान मत दिखाना। ये मत सोच लेना कि मैं एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर, कोई एहसान नहीं है मेरे पास। ये नहीं कि एहसान, मैं तो ये कह देता हूँ भाई मेरा कोई एहसान ना, अल्लाह के लिए, अल्लाह का एहसान है, बस मेरा कुछ नहीं। मुझे भूल जाना, कभी भी मत सोच लेना कि मैंने कोई एहसान किया, और दे के भूल जाता हूँ मैं। ये जरूर कह देता हूँ कि कोई एहसान नहीं है। कुर्बानी भी करो, कुर्बानी तो इतनी होती है, इतनी करता हूँ मैं इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कि हर जितने भी हैं, जैसे हजरत उमर, अली, तो बहुत सबके करते हैं, चारों खलीफा और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो सभी करते हैं, उनकी भी करते हैं और सबकी करते हैं। यानी कि बहुत सारी कुर्बानी करता हूँ, साहबे किराम की भी करते हैं, एक एक भाई सबकी करता है। कितनी कुर्बानी हो गई इनमें, सोचो, दिमाग लगाओ, अनलिमिटेड हो गई। लेकिन ज़कात भी देते हैं। ज़कात फर्ज है, वो देनी ही होगी, हक है उनका, गरीबों का, जो तुम खाए बैठे होंगे, जिनके पास पैसा है और वो रखा घर में, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्योंकि जब बीज तेरे पास जेब में या घर में रखा है, तो बीज को घर में रखेगा, ये पेड़ कैसे आएगा? एक बीज बोगा जब तो पेड़ बनेगा, तो खर्च करेगा जब तो बढ़ेगा। जब बीज तू बोगा ही ना, एक बोरी बो 100 बोरी आएंगी,
तो वैसे ही अल्लाह की राह में खर्च करोगे एक बोरी तो कितनी बोरी आएगी? खेत से 100 बोरी आ रही है और पता ना अल्लाह के घर से कितनी बोरी आती है। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। मुझे देख लो माशाल्लाह, मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता रहता है स्पीड में। और दवा खाने की शिफा की बात बताऊं तो अनलिमिटेड शिफा है, अनलिमिटेड। जो अब्दुल्ला पठान दवा खाने की तारीफ और दुआएं लोगों ने की, लाखों लोगों कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, और करोड़ों तो लोग कर रहे हैं, और लाखों आलिम हाफिज मुफ्ती का ही इमाम दुआ कर रहे हैं दवा खाने। तो कहां तक शिफा न होगी ये बताओ। और दवा खाने में 3 नमाजें लगभग जमात से होती हैं, असर, मगरिब और कभी कभी इशा, क्योंकि वहां आलिमों का आना जाना लगा रहता है माशाल्लाह। 3 मस्जिदों के आलिम बैठे होते हैं कभी कभी। तो माशाल्लाह ऐसा हिसाब बना हुआ है दवा खाने का, बस पूछो करम पाक भी नहीं आता। वो कहते हैं ना कि कभी अगर तुम्हारे घर मेहमान आ जाए तो कभी भी ये मत सोचना कि वो तुम्हारा खाना आया है, कभी मत सोच लेना वो अपना ही खाना आया है, लेकिन वो खागा तुम्हारे दस्तरखान से। वो कैसे? क्योंकि भाई जब वो आया है ना तो उससे पहले तुम्हारे घर में आ गया उसका। तो इंशाल्लाह दवा खाने का खाना ही फ्री है, शरबत फ्री, मिठाई फ्री, हलवा फ्री होने वाला है। वो तांबे के बर्तन में खाना मिलता है पक के, एल्युमिनियम में नहीं पकाता मैं, न पकाता खुद खाता न औरों को खिलाता। और गोरी का चावल मिलता है उसमें पका हुआ बढ़िया है, समझ गए? क्योंकि जो खुद ना खाऊं वो दूसरों को भी नहीं खिलाता। तांबे के बर्तन में पकता है खाना, याद रखना। अपने घरों से एल्युमिनियम निकाल के फेंक दो, तांबा, स्टील और लोहा या फिर मिट्टी के बर्तन अपनाओ। मिट्टी का बर्तन तो बहुत ज्यादा सुन्नत है, उसको पकाना और फायदे, लेकिन एल्युमिनियम निकालो अपने घर से, समझ गए? पतली दुबली लंगर हमेशा चलता रहता है, हमेशा। सिर्फ अभी रोजों में बंद हो जाए, 1 महीना बंद, बाकी 11 महीने लंगर फ्री है इंशाल्लाह। कोई भी आओ, दवाई लो मत लो, खाना खा के जाओ माशाल्लाह, शरबत पी के जाओ। कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ी लेकिन शरबत बंद नहीं हुआ, याद रखना। और शरबत पीने वालों की कमी नहीं हुई, सब पीते रहे ठंड में भी माशाल्लाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्ड ड्रिंक भी तो पीते हैं, जहर है कोल्ड ड्रिंक, याद रखना। कभी भी तुमने देखी होगी नाश्ता की वीडियो मेरी, कभी जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक रखोगी देखी है मेरे आगे? कभी ना देखोगे इंशाल्लाह, जिंदगी में ना देखोगे कभी भी। ये तो बेवकूफ आदमी है, कभी नहीं देखोगे। क्योंकि मैं कभी भी इसराइल के प्रोडक्ट का ना ऐड कर सकता ना उसे बेच के पैसे कमा सकता हूँ। 6-6 करोड़ में ऐड ना करता हूँ मैं किसी कंपनी का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी इजरायली प्रोडक्ट को बेच के पैसा खा रहे हैं मुसलमान, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। और हाँ, मिलेगा इतना ही, चाहे हराम रास्ते से ले या हलाल रास्ते से, इतना ही मिलेगा, कितना ही झूठ बोल ले। याद रखना, जो भी मेरी वीडियो देखते हो तुम, कभी झूठी वीडियो नहीं है वो, इतनी सी भी बाल बराबर भी झूठ ना, उसमें बाल बराबर भी, क्योंकि मौत के बाद भी वीडियो चलेगी। याद रखना, जितने इस मजमे में मौजूद है ना, 50-60 साल बाद या 100 साल मान लो, 100 साल बाद एक भी दिखेगा में से, एक भी दिखेगा, एक बता दो दिखेगा, वो दिख जाएगा, एक भी नहीं दिखेगा, सब मर जाएंगे। अल्लाह हमें ईमान पर मौत दे। लेकिन जो वीडियो बनाई, ये जो बन रही है या कोई सी बन रही है, कोई भी बना रहा है, तो वो मौत के बाद भी वीडियो रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी वो वीडियो। याद रखना, मौत के बाद भी वीडियो चलेगी, और अभी कयामत तक वीडियो चलेगी वो, क्योंकि करोड़ों अरबों बार वीडियो चल जाएगी जब तक कयामत नहीं आनी। तो कयामत अभी नहीं आनी है, कयामत आने में भी टाइम है। तो इसलिए वीडियो में कभी झूठ मत बोलना, याद रखना। और ना ही बिजनेस में झूठ बोलना। बाबू एक तरफ को माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम।
नारे तकबीर। औलादे होश आलम की आमद है, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रोशनियत। औलादे होश आलम, आमदे औलादे होश आलम, आमदे औलादे होश आलम, आमदे औलादे होश आलम। हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब किबला, औलादे होश आलम, आमदे औलादे होश आलम, और आमदे औलादे होश आलम। हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब किबला। लेकिन बीच में मुसावा ना करे, हजरत को आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग अब बैठ जाए, अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए माशाअल्लाह, औलादे अली, औलादे गौसे आजम, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब की बिना तशरीफ ला चुके हैं। आप नूरानी चेहरे का दीदार कीजिए। अरे यार वो दिखा दे, चल जरूरी है, किसी को निकलना है तो चल सीधा। इधर को भाई फोटो आई थी फोटो बाहर ले लो, जिसे लेना बाहर हटो तो यार। फोटो यहाँ पर ही ले लो, जिसे भी लेना भाई। फोटो ले लो, जिसे भी लेना। पेल लगे पेल आगे चलो आगे। और ये